प्रिय छात्रों, नमः संस्कृताय। व्याकरण की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज सर्वादि जो शब्द हैं उनका सातों विभक्ति में रूप याद करेंगे, देखेंगे कैसे बनता है ना। सर्व का अर्थ होता है सब। सर्व मतलब सब। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहे। तो वही जो सर्वे होता है ना, तो वो सप्तमी विभक्ति। एक वचन में सर्वे सर्वस्मिन बनता है, किंतु वो बहुवचन में सर्वे है। तो सर्वे अर्थात सभी लोग, किंतु जो सर्वे है वो तो बहुवचन का रूप है, किंतु उसका एक वचन का रूप सर्वः, द्विवचन में सर्वो। तो यहाँ लिखा है सर्व पुल्लिंग, जैसे रामा रामौ रामा, उसी तरह सर्वः सर्वौ सर्वाः, ऐसा हम बोलेंगे। सर्वः सर्वौ सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वः बोलते हैं। रामा रामो रामः तो ठीक है, किंतु यहाँ ध्यान देना है कि सर्वः सर्वौ सर्वे बोलेंगे, न कि सर्वाः। जब हम स्त्रीलिंग में जाएंगे, सर्वा शब्द सर्व शब्द जब स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करेंगे तो वहां सर्वा सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, तो हम पहले पुल्लिंग का अभ्यास करते हैं। तो सर्वः सर्वो सर्वे, यहां ध्यान देना है आपको। कहां? बहुवचन में, नहीं तो आप रामा रामो रामा की तरह चला देंगे। ये देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा ध्यान से। सर्वः सर्वौ सर्वे, क्या बोलेंगे? सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान, है ना। सर्वान जैसे रामान वैसे सर्वान, यहां ठीक है, किंतु प्रथमा बहुवचन में सर्वे बोलेंगे। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वम सर्वो सर्वान। और वही जब तृतीया में जाए तो वस वैसे ही, जैसे रामेण वैसे सर्वेण। तो सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, जैसे आप बोलते हैं ना रामैः श्यामैः लक्ष्मणैः, तो सर्वैः वैसे ही सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। तो सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। अब चतुर्थी में ध्यान देना है, वहां आप रामाय बोलते थे, बालकाय बोलते थे, किंतु जब आप चतुर्थी में आएंगे तो यहाँ स्मै जुट जाता है। सर्व है और इसी के साथ स्मै का प्रयोग करेंगे। किसका? स्मै का। तो बन जाएगा सर्वस्मै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। द्विवचन बहुवचन तो ठीक है, किंतु एक वचन में क्या है? यहां पे देखिए सर्वस्मै, ये आपको याद रखना है। सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। जैसे सर्वस्मै हुआ उसी तरह सर्वस्मात् होगा, स्मे स्मात्। ठीक है, ये याद रखना होगा। सूट आदि का विधान होता है, सूट में स आदि बसता है, तो ये सूत्र के द्वारा बनता है। तो आपको अभी याद करना है, ये ध्यान रखना है कि स्मै और स्मात् ये होता है सर्व आदि शब्द का पुल्लिंग में। चतुर्थी एक वचन में स्मै जब जुट जाएगा तो वहां सर्वस्मै, सर्व शब्द से स्मै कर दीजिए, सर्वस्मै। उसी तरह स्मात् हो जाएगा सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः समान होगा। सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। षष्ठी देखिए, बस रामस्य सर्वस्य, जैसे आप बोलते हैं ना रामस्य, वैसे ही हो जाएगा सर्वस्य
सर्वयोः। अब बहुवचन में आपको ध्यान देना है। यहां रामाणाम होता था किंतु यहां सर्वेशाम हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? सर्वेशाम। ये सर्व शब्द है, सर्व शब्द है, और आपको क्या करना है? सर्वे बना देना है जैसे बहुवचन में बनता है, और यहां मूर्धन्य शकार ध्यान देना है, ऐसे मूर्धन्य शकार है। ठीक है, शाम, ऐसे शाम। नस ओस आम, तो आम उधर है तो आम, और इधर शकार है अर्थात मूर्धन्य शकार। तो आप सूत्र आदि जब बृहद रूप में पढ़ेंगे उसमें जान जाएंगे कि कैसे होता है। ये समझिए कि सर्वेशाम होता है। ठीक है, तो षष्ठी बहुवचन में सर्वेशाम। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेशाम, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। यहां भी आपको ध्यान देना, जैसे रामे होता है वैसे यहां रामे ही नहीं होगा, रामे की तरह सर्वे नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा सर्वस्मिन्। ngसिंग यो स्मास्मिन् जो सूत्र आदि है, ये जब आप पढ़ेंगे तो स्मिन आदि प्रयोग होता है। तो आप यहां सरल रूप में ये याद रखें कि सर्वस्मिन् होता है। क्या होता है? सर्वस्मिन्। ठीक है, तो सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वो सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम। क्या बोलेंगे? सर्वेषाम। और सप्तमी में सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ठीक है, तो आप मुख्य रूप से चतुर्थी में कहाँ याद रखें, ध्यान देंगे इसमें। सर्व आदि शब्द का जब आप रूप चलाएंगे, चतुर्थी में याद रखना है, पंचमी में सर्वस्मात् होगा, षष्ठी तो आप जान ही रहे, सप्तमी में ये आप याद रखेंगे सर्वस्मिन्। और षष्ठी का बहुवचन सर्वेषाम। सर्वेषाम छात्राणाम आवश्यकता अस्ति। कुछ भी जब आप सर्व आदि शब्द को लेके जब आप वाक्य बनाएंगे तो आप वहां सर्वेषाम का षष्ठी बहुवचन में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब आगे हम स्त्रीलिंग में देखेंगे। ये तो पुल्लिंग में देख लिए, सर्व सर्वु सर्वा। अब सर्व शब्द हम स्त्रीलिंग में देखेंगे। ठीक है, आइए चलेंगे हम अकारांत। ठीक है, अकारांत सर्व शब्द स्त्रीलिंग को देखते हैं। ठीक है, अब जब अजाद्य तष्टाप आदि आता है सूत्र तो वहां आके सर्वा बन जाता है, किंतु है ये अकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, तो सर्वा सर्वे सर्वा, प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखिए। सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वाम सर्वे सर्वा। द्वितीया में सर्वा है और आप आम कर दीजिए, आम कर दीजिए, वहां पे आम मान लीजिए, आम, तो सर्वा सर्वाम हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वा सर्वाम। फिर सर्वे सर्वे समान है और सर्वा सर्वा समान है। तो यहां देखिए, ये जैसे लता लता बोलते थे ना, लता लते लता, उसी तरह यहां सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वम सर्वे सर्वा। फिर आ जाएगा सर्वया, लतया सर्वया। ठीक है, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, जैसे लता भी वैसे सर्वा भी, तो सर्वाभि लता भी समान है। अब आइए सर्वस्यै, ये देखिए, ये वहां आपका था लतायै,
क्या था? लताइये। किंतु जब आप सर्व शब्द स्त्रीलिंग में जब आप प्रयोग करेंगे तो वहां चतुर्थी एक वचन में क्या बन जाएगा? सर्वस्यै। ठीक है, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः। षष्ठी और पंचमी, ये देखिए पंचमी और षष्ठी में सर्वस्याः सर्वस्याः। ठीक है, वहां लताया लताया बोलते थे, यहां पे आप सर्वस्याः सर्वस्याः बोलेंगे। फिर देखिए सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, चतुर्थी और पंचमी में जैसे सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम, और वही षष्ठी में सर्वस्याः, सप्तमी में सर्वस्याम। ठीक है, सप्तमी विभक्ति भी आपको याद रखना है। ये देखिए, ये जो है सर्वस्याम, लता लतायाम, सर्वा शब्द सर्वस्याम, सर्वा सर्वस्याम। सर्वा हो गया आपका एक वचन में, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग एक वचन सर्वा, किंतु वही सप्तमी एक वचन में सर्वस्याम। सर्वयो सर्वासु, क्या बोलेंगे? सर्वासु। तो सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वम सर्वे सर्वा, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः। देखिए षष्ठी सर्वस्याः वयोः सर्वासाम, ये याद रखना। ये पुल्लिंग में होगा सर्वेसाम, किंतु स्त्रीलिंग में सर्वासाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वासाम। सर्वस्याम सर्वयो सर्वासु, सप्तमी में सर्वस्याम हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वस्याम सर्वयो सर्वासु। तो आइए एक बार गा लेते हैं। सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वाम सर्वे सर्वा, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, यहां तक रुक जाना है। सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, सर्वस्या सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, सर्वस्या सर्वयोः सर्वासाम, सर्वासाम बोलना है। और सप्तमी में सर्वस्याम सर्वस्याम बोलेंगे। क्या बोले? सर्वस्याम, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। संबोधन नहीं होगा तो आप गा देंगे। सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वाम सर्वे सर्वा, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, यहां रुक जाना है। सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, सर्वस्या सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, सर्वस्या सर्वयोः सर्वासाम, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। बस हो जाएगा याद। तो गा गा के याद करिए आप, और यूं ही आप गाइए, मुस्कुराइए। ये मत समझिए कि शब्द रूप कठिन, अरे शब्द रूप सरल है। भवन्तः सर्वे सर्वाः च संस्कृतेन वदन्तु। अतः सर्वे सर्वाः, न केवल पुल्लिंग में मैं बोल रहा हूं, पुल्लिंग में तो सर्वे हो जाएगा, किंतु स्त्रीलिंग में सर्वा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं भवन्तः भवत्यः सर्वे सर्वाः च गीतम गायन्तु, शब्द रूपम गायन्तु, गीत रूपेण स्मरन्तु, झटति स्मरन्तु। तो ठीक है मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं, आज आप लोग जो ये सर्व आदि शब्द रूप देख रहे हैं, आप याद कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्र के पास भेजिए, ताकि वो लोग जो है देखें। किंतु
इसके साथ साथ हम नपुंसक लिंग को भी देख लेंगे, जो नपुंसक में कैसा प्रयोग होगा। मान लीजिए पुल्लिंग में सर्वा, सर्वो, सर्वे, स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वा, ये देख लिया। अब कहेंगे भैया पुल्लिंग में सर्वा, सर्वो, सर्वे होता है, स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वा होता है, तो नपुंसक में कैसे चलेगा। तो आइए अब हम लोग नपुंसक लिंग में इसका अभ्यास करेंगे। क्या लिखा है, सर्व नपुंसक लिंग। देखिए जो अकारांत नपुंसक लिंग है, सर्व शब्द को हम देखते हैं, ठीक है। तो सर्वम हो जाएगा, जैसे फलम वैसे सर्वम। तो सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी। क्या बोलेंगे, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सभी लोग। तो पुल्लिंग में सर्व, सर्वे, सर्वा, सर्वो, सर्वे, स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वा, और वही नपुंसक में सर्वम सर्वे सर्वाणी। मतलब बहुत सारा फल रखा हुआ है, तो आप सब फल लेना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे सर्वाणि फलानि ददातु। एक होगा तो एक तो होगा ही नहीं, क्योंकि सर्वम कहने का अर्थ होता है बहुत। किंतु जब आप रूप चलाएंगे इसका, या जब आप प्रयोग करेंगे, तो वहां प्रयोग जो है, जब बहुत है तो वहां सर्वाणि का प्रयोग करेंगे। सर्वाणि फलानि आनयतु, सर्वाणि पुस्तकानि आनयतु, सर्वाणि पत्राणि आनयतु, सर्वाणि वस्त्राणि नूतनानि सन्ति। जैसे देखिए यहां है ना सर्वाणि, चाहे आप सर्वम वस्त्रम बोलिए, एक के लिए आप क्या बोलेंगे, सर्वम वस्त्रम, सर्वम वस्त्रम नूतनम अस्ति। इसका अर्थ क्या होगा, सभी वस्त्र नए हैं। द्विवचन में सर्वे वस्त्रे नूतने स्त, और वही बहुवचन में जब जाएंगे तो सर्वाणि वस्त्राणि नूतनानि सन्ति, या वस्त्राणि सर्वाणि नूतनानि सन्ति, ऐसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में इसका जो रूप है वही जो पुल्लिंग में चलता है, सर्वेण सर्वाभ्याम, सर्वै सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। ठीक, तो बात का तो तृतीया से सप्तमी तक जो है, जैसे पुल्लिंगवत कहने का अर्थ है, जैसे सर्व, सर्वो, सर्वे, ये प्रथमा में था, किंतु तृतीया में सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य। तो वैसे ही तृतीया से सप्तमी तक सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम और सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु, यहाँ तक आप वैसे ही चलाएंगे। केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति, इनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें परिवर्तन होगा। इसमें क्या होगा, सर्वम सर्वे सर्वाणि। तो ये याद कर लीजिए आप, सरल है। सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, जैसे फलम फल फलानि, उसी तरह सर्वम सर्वे सर्वाणि। अब हम इसके बाद आज हम लोग सर्व आदि शब्द को देखे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भी देखे और नपुंसक में भी। अब हम किम के कानी, कह को के का आदि शब्द रूप को देखेंगे, युष्मद अस्मद आदि को भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको अच्छा लगा हो वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
तो जहाँ रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जब किसी से मिले तो नमः संस्कृताय बोलें। तो नमः संस्कृताय।